नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये बजाज का इंडक्शन बनने आया है मेरे पास और ये इंडक्शन अभी ऑफ कंडीशन में है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस इंडक्शन को बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस इंडक्शन को बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन कोड को लेंगे और एक पावर बोर्ड लेंगे और इस कोड को हम लगाकर इसमें चेक करेंगे ये इंडक्शन ऑन होता है या नहीं। तो हमने कोड को लगा दिया, स्विच को ऑन करेंगे तो देखते हैं ऑन करके इस इंडक्शन को हम ये चालू होता है या नहीं। तो ये ऑन ऑफ बटन को हम पुश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इंडक्शन चालू नहीं हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। तो चलिए हम इस इंडक्शन को खोलकर देखते हैं इसमें है क्या खराबी। तो पावर कोड को निकाल देंगे और इंडक्शन को इस तरह से हम पलटा देंगे। तो देख सकते हैं आप, इसमें स्क्रू लगी है। तो इसमें 6 स्क्रू लगती है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इन सभी स्क्रू को खोल देते हैं, उसके बाद हम इसका कवर खोल के आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके सभी 6 स्क्रू को खोल दिया। इसके कवर को हम बाहर करेंगे। अब इसको हम इस तरह पलटा कर इसके स्क्रू को निकाल देंगे हम। तो देखिए, हमने इसके कवर को खोल दिया। तो दोस्तों, कवर खोलने के बाद हम ये हीटिंग सिस्टम को हम इस हीटिंग डिवाइस को हम इन 3 स्क्रू को खोलकर हम इसको पहले बाहर करें। अब इसे बाहर करते हैं हम इस तरह से उठाकर, ताकि हमें सर्किट बोर्ड सही तरह से नज़र आ जाए। तो देख सकते हैं आप, ये है इसका सर्किट बोर्ड। अब प्रॉब्लम इस हीटिंग सिस्टम में नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है इस बोर्ड में। अगर आपका इंडक्शन ना चले तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड ख़राब है, या फिर ये पैनल बोर्ड ख़राब है जहाँ पर स्विच का सिस्टम होता है। तो दोस्तों, इस मशीन को चेक करने से पहले हम इस मेन कोड को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे ये मेन कोड सही है या ख़राब है। हम ये देखेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, या फिर इस कॉर्ड में कहीं कट गया होगा अंदर से, या फिर शॉर्ट हो गया होगा, जिसके कारण से पावर इस बोर्ड में नहीं पहुँच रहा और इंडक्शन चालू नहीं हो रहा है। तो हम इसकी कंटिन्यूटी को पहले चेक करेंगे। तो हम मीटर लेंगे एक, और मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा कंटिन्यूटी मोड मीटर का। अब कंटिन्यूटी मोड में हम जब चेक करेंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी मीटर से, देखिए इस तरह से। तो हम मीटर को लेकर कॉर्ड की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक प्रो को हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे प्रो को हम इन दोनों वायर के कोई भी एक वायर में रखते हैं और देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी है या नहीं। तो कंटिन्यूटी इस पॉइंट का शो कर रहा है। अब हम इस पॉइंट को चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो दोस्तों, इस पॉइंट का भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये कॉर्ड सही है। अब हम इसके आगे का चेक करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे
जो इस सर्किट में एक फ्यूज लगा है देखिए, और इसकी भी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये फ्यूज भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें चेक करना है ये दो पार्ट्स, ये IGBT और ये ब्रिज रेक्टिफायर। ज़्यादातर केस में ये दोनों सामान ख़राब होता है और बाकी सामान बहुत कम चांस में ख़राब होता है। तो इसके बाद स्टेप रहेगा हमारा इस IGBT को चेक करना, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे हम कि कहीं ये शॉर्ट वगैरह है या नहीं। तो फिर से मीटर लेंगे हम और कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और सबसे पहले हम IGBT को चेक करेंगे, क्योंकि IGBT ज़्यादातर ख़राब होती है। तो दोस्तों IGBT चेक करने का सरल तरीका है कि ये जो फर्स्ट लेग है इस तरफ से इस तरफ के, उसमें हम रेड प्रो को रखेंगे इस तरह से, और ब्लैक प्रो को हम बाकी दो में रख के इसके वैल्यू के देखेंगे। तो मिडिल वाले में हमने रख के वैल्यू के देखा 410 पॉइंट, और साइड वाले फर्स्ट लेग में हमने इसको रखा 732 पॉइंट। तो इसका मतलब IGBT सही है। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी इस तरह से दिखाता शॉर्ट, तो हम समझ जाते कि IGBT ख़राब है, लेकिन इस IGBT में कोई भी शॉर्ट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि IGBT सही है। अब इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो इसके 4 लेग होते हैं। मिडल वाला पॉइंट होता है जहाँ से AC वोल्टेज लेता है, और यहाँ से माइनस प्लस के अनुसार, जो कि DC में होता है, माइनस प्लस के अनुसार आउटपुट देता है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, AC वोल्ट लेकर DC में आउटपुट वोल्टेज देना। तो हम मिडल वाले दोनों लेग में चेक करेंगे। जहाँ पर AC पॉइंट होता है तो इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब मिडल का 2 पिन सही है। अब इसके आखिरी वाले पॉइंट में हम चेक करेंगे जहाँ पर प्लस और माइनस के अनुसार DC निकलता है। तो यहाँ पे निशान है, ये माइनस और ये प्लस, तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अब इसके बाद हम स्टेप लेंगे इस सर्किट में पावर देकर। उसके बाद हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि, तो हम पावर को लगा देते हैं। उसके बाद पावर के जरिए हम इन सभी चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम AC वोल्टेज में मीटर को रखेंगे। तो ये रहा AC वोल्टेज 600 वोल्ट। तो इसमें हम रखकर हम इसके पावर को देखेंगे, जो हमारा घर का पावर वोल्ट होता है वो आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों पॉइंट में हम एक एक करके रखेंगे। तो देखिए मीटर में इसमें 234 वोल्ट शो कर रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसके आगे का करंट पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये हम चेक करेंगे। तो फ्यूज में भी करंट आ चुका है। अब इसके बाद जो करंट आता है सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर का वोल्टेज को हम चेक करेंगे। इसमें हम AC दे चुके हैं, अब इसका DC सप्लाई को चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर को। तो हम क्या करेंगे, मीटर को हम DC में सेलेक्ट करेंगे। तो DC 600 में हमने इस मीटर को सेलेक्ट कर दिया। अब इसके आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो देखिए जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ फटफट फटफट फट करके एक आवाज़ आ रही है। कहीं ना कहीं इस जगह ख़राबी है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर 312 वोल्ट शो कर रहा है। जब ये AC लेकर DC में कन्वर्ट करता है तो कुछ वोल्टेज बढ़ जाता है इसका। देखिए फिर से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस जगह ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
इस जगह ध्यान दीजिएगा, एक स्पार्क हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लूज है या इसका कनेक्शन खुल चुका है। देखिए देखिए, शायद आपको दिखा होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है, IGBT भी सही है। अब हम इस बोर्ड को खोल के देखते हैं यहाँ जो स्पार्क हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है। तो पावर को ऑफ करते हैं, सावधानी से काम कीजिएगा, करंट का मामला है, शॉर्ट भी लग सकता है। तो दोस्तों फिर से हम स्क्रू ड्राइवर को लेंगे और इस सर्किट के जितने भी स्क्रू लगे हैं उन सभी को हम खोल देंगे। अब हम इस सर्किट को ऊपर की तरफ लेते हैं, इसके कनेक्शन को हम निकाल देते हैं ताकि सर्किट बाहर की तरफ आ जाए। ओहो दोस्तों, देखिए यहाँ स्पार्क हो रहा था, इसका मतलब इसका कनेक्शन खुल चुका था। अब देख सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए, इस जगह ये कनेक्शन जो ये पॉइंट है जंपर वायर, ये खुल चुका था यहाँ से, जिस कारण से ये इंडक्शन चालू नहीं हो रहा था। इसमें कोई भी सामान ख़राब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो ये यहाँ से खुल चुका है इसे अच्छे तरह से हम सोल्डर कर देते हैं, साफ करके। देखिए यहाँ पे काला काला हो चुका है, तो हम कपड़े की मदद से इसे सबसे पहले साफ़ करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसके इस जगह में हम अच्छी तरह से सोल्डर करके इसे भर देंगे ताकि दोबारा ये खुले ना। तो ये कपड़े को लेकर हम इस तरह से अच्छी तरह से घस देते हैं, ठीक है। अब इस जगह हम छुरी की मदद से अच्छी तरह से इसके पॉइंट को साफ करते हैं हम। तो हमने छुरी को ले लिया, इस जगह साफ करते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमने इस जगह अच्छी तरह से साफ कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से सोल्डर कर देते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन लेकर हम सोल्डर करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इसे भरेंगे ताकि दोबारा ये पॉइंट खुले ना। तो देखिए दोस्तों, हमने इस जगह अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और ख़राबी होगी। तो चलिए हम इसे फिटिंग करते हैं, फिर इसके बाद इसे चालू करके देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। तो जिस तरह था उस तरह से हम इसे फिटिंग कर देंगे। तो इस तरह फिर लगाएंगे हम। सभी स्क्रू को लगा देंगे। तो दोस्तों सभी स्क्रू को हमने टाइट कर दिया। इस पैनल वाले वायर को हम, कीबोर्ड पैनल वाले वायर को हम इसके कनेक्टर में लगा देते हैं। उसके बाद इसे भी हम इसकी सही जगह में लगा देते हैं। अब हम इसके तीनों स्क्रू को हम ये भी लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने इनके सभी स्क्रू को लगा दिया है और अच्छी तरह से फिट कर दिया है। उसके बाद हम इसके कवर को भी लगा देते हैं। उसके बाद इस इंडक्शन को चालू करते हैं, ये चालू होता है या नहीं। तो हम पहले चालू करेंगे, उसके बाद बाकी स्क्रू को हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम इस इंडक्शन को। तो देखिए ये इंडक्शन चालू हो चुका है, यहाँ देखिए। तो दोस्तों अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसके ऊपर रख कर हम इसे चालू करके देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने इस टिफिन कारी में थोड़ा सा पानी ले लिया है
इस इंडक्शन को चेक करने के लिए हम देखते हैं ये पानी गर्म होता है या नहीं। तो चालू करते हैं इंडक्शन को हम। तो देखिए इंडक्शन चालू हो चुका है। अब थोड़ी देर देख लेते हैं ये पानी गर्म होता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए इस पानी में बुलबुले फूटने लगे और भाप निकलने लगा है, जो आपको धुआं के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इंडक्शन को हम चेक करके बना सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।